नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। आज हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। यदि आप कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम देना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड आदि आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम इस पे फोकस करते हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है, देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि साक्षरता की में केरल सबसे टॉप पर है और कंप्यूटर साक्षर में भी वही सबसे टॉप पे है। तो केरल का एक मलप्पुरम के जिला है जो कि कंप्यूटर साक्षर जिला, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला माना जाता है। इसके बाद भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को हम मनाते हैं। ओके, इसके बाद हम विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अमेरिका। बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? ओके, तो हम जानते हैं कि बैंकों में कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसिंग। ओके, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था कहां पर? IBM ने किया था, SCL ने किया था, CRC ने किया था और सीरियक पुणे ने किया था। दोस्तों, विश्व के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका की एक क्रे रिसर्च कंपनी CRC को जाता है और ये अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जिसने विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था। कौन का? और जो सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रे फर्स्ट एस था। और जो सीरियक पुणे है, ये सीरियक पुणे ये क्या है कि भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास सीरियक पुणे को जाता है। इनमें से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वो है अनुपम। और अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा था और पदम सीरियक पुणे द्वारा पदम ये भी एक सुपर कंप्यूटर है जो सीरियक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। जबकि फ्लोसार क्या था कि नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ओके, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इनमें से कौन सा? भाभा द्वारा अनुपम और पदम सीरियक पुणे और फ्लोसार जो है ये है बेंगलुरु द्वारा। इसका डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया किसने? रूस ने, ब्रिटेन ने, USA ने और जापान ने। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर का जो विकास है वो USA ने किया। ओके, जिसे कि बाइनरी सिस्टम या 0-1 का उपयोग कह सकते हैं हम, तो अमेरिका ने किया था। IBM का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, IBM का पूरा नाम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और कंप्यूटर के निर्माण में के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी है। यानी IBM क्या है? अमेरिकी कंपनी है। इसे पर्सनल कंप्यूटर तथा विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के विकास का श्रेय भी इसी को जाता है। इसके बाद वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज जैसे जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है तो इन्हें चार्ल्स जनक भी कहा जाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया कहां पर? चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, सीरियक पुणे में। तो ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सीरियक पुणे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीरियक पुणे द्वारा किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की, स्वर्ण की, क्रोमियम की और स्वर्ण की। तो जैसा कि IC के निर्माण, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और जो कि सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस, ENIAC, मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का पहला गणक, जैसा कि मैंने जब इसकी सीरीज चालू की थी कंप्यूटर की तो उसमें बहुत विस्तार से बताया था कि संसार का जो पहला गणक यंत्र है, कैलकुलेशन डिवाइस है, वो कौन सी है? अबेकस था। अबेकस से क्या होता है? लकड़ी का एक फ्रेम देता था, उसमें बहुत सारी मोतियां परोई जाती थी और सबसे पहले कैलकुलेशन डिवाइस जो है अबेकस मानी जाती है। ओके, इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग होता है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर जो मैंने अभी कंप्यूटर के टाइप का एक वीडियो डाला था तो उसमें बताया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि इसमें एनालॉग के और डिजिटल के दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो पाई जाती है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था।
इंटेल एक कंपनी है और इसने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 के दशक में किया था। ओके, इसके बाद है IBM। एक क्या है, एक मशीन है। IBM क्या है, एक कंपनी है, एक चिप है, तो एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो यह एक क्या है, कंपनी है और इसने सबसे पहले जिसने प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय IBM को जाता है। इसके बाद वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं क्या, SSIC, MSIC, VLSI, ULSI। तो जैसा कि हम जानते हैं कि VLSI का उपयोग जो है चौथी जनरेशन में किया गया था और 5वीं जनरेशन में ULSI का उपयोग किया जा रहा है। ओके, वर्तमान पीढ़ी जो 5वीं है, इसमें वर्तमान में ULSI का उपयोग किया। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो वर्तमान में ULSI का उपयोग किया जा रहा है और अब AI के बारे में भी सोचा जा रहा है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि अभी कुछ पेपर में चल रहा था कि अमेरिका ने एक ऐसा कंप्यूटर विकसित किया है जो कि मनुष्य की तरह भाषण दे सकता है, तो वो AI का एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। फिलहाल पे अभी करंट में ULSI का उपयोग किया जा रहा है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसे, चार्ल्स बेबेज के लेडी एडा अगस्ता को, एप्पल्स को, IBM को। तो सभी लोग जानते हैं कि संसार का जो पहली प्रोग्रामर महिला मानी जाती है वो लेडी अगस्ता मानी जाती है। क्या हुआ था कि चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर का विकास करते हुए और उनकी डेथ हो गई थी और उनके बाद कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्राम बना करके और कंप्यूटर को उपयोग किया था वो था लेडी अगस्ता ने, इसलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है और चार्ल्स बेबेज को फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगली पीढ़ी में जो उपयोग किया जाएगा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका काम जारी है। इसके बाद बात करते हैं द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों को क्या कहते हैं। तो मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग को क्या कहते हैं और डिजिटल को क्या कहते हैं, तो कुल मिला के डिजिटल यानी बाइनरी कहा जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी कि द्विधारी बाइनरी सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि इसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बाइनरी या द्विधारी या डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वांटम कंप्यूटर। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो कि मानव के मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो चूंकि 5वीं पीढ़ी में हमने सुपर कंप्यूटर डेवलप किया और इसलिए इसका सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल माना जाएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NE1 है। NE1 1946 में क्या था कि JP एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया। इसे NE1 यानी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ओके, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी इसे कहा जाता है। ओके, तो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है NE1, इसका प्रथम सुपर कंप्यूटर है NE1। इसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किन्हें जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास का श्रेय जैसा कि GS किल्बी और रॉबर्ट नोई को जाता है। अगर एक नाम आए तो वो GS किल्बी को माना जाता है, लेकिन अगर 2 नाम आए तो रॉबर्ट नोई को गिना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों को इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास का श्रेय जाता है। इनमें से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो जैसा कि मैंने परम पदम सीटेक पुणे द्वारा और अनुपम क्या है, अनुपम का विकास अनुपम बार्क यानी भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा अनुपम का किया गया था। और जो पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया था। और जो विप्रो है, विप्रो कंप्यूटर के निर्माण का क्षेत्र एक लगी कंपनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो का विकास विप्रो के यहाँ किया। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में से लगी एक कंपनी का नाम है और जो कि यहाँ की नहीं है। ओके, जो 3 कंपनियां कहाँ की है, भारत की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, यदि है सिलिकॉन वैली की हकीकत में बात करें तो वो अमेरिका में है
और यदि भारत में पूछा जा रहा है तो भारत में सिलिकॉन वैली की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है बेंगलुरु को, और इसलिए यह इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीडीएक का संबंध कहाँ है? तो सीडीएक का संबंध जैसा कि हम जानते हैं सीडीएक पुणे द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसका आंसर सही हो जाएगा ए। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? तो ट्रांजिस्टर और नैनो पदार्थ, अतिसंचालक, समकृत परिचय यानी आईसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का लघु रूपण संभव यानी छोटा रूप संभव हो सका है। तो अगर कंप्यूटर का छोटा रूप संभव किसके कारण हुआ है? आईसी चिप के कारण। पहला कंप्यूटर बनाया गया बिल गेट्स ने, बिल क्विंटल ने, चार्ल्स बेबेज ने। जैसा कि पहला कंप्यूटर एक बार रिपीट हो गया ये, तो पहला कंप्यूटर बनाया गया चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, एलन एम टूरिम ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जेफी एकर्ट तथा जॉन मिचली ने। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो विकास है वो किसको माना जाता है? 1939 में जॉन एटनॉसॉफ और क्लीबोर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर यानी एबीसी नाम दिया गया, यानी ए और बी और सी। मैंने पहला जो कंप्यूटर की सीरीज में पहला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि एबीसी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिकों के नाम थे वो जॉन एटनॉसॉफ बेरी थे, तो उन्हीं के नाम पर एबीसी कंप्यूटर बनाया गया था। और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ओके, लेकिन 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मिचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा जिसका नाम था NE1। तो जेपी एकर्ट तथा जॉन मिचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था NE1, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास जैसा कि मैंने पहले ही बताया सीडीएक पुणे द्वारा किया गया था। ओके, इसके बाद भारत में बड़ा सुपर कंप्यूटर फ्लूसार विकसित व डिजाइन किया गया था कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉल बेंगलुरु में। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि जो भारत बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसार था, फ्लोसार कहाँ? बेंगलुरु में बनाया गया था। वो कहाँ बनाया गया था? नॉल बेंगलुरु में। ओके, और सीडीएक पुणे द्वारा प्रथम पदम बार्क भाभा एटॉमिक अनुपम। तो इस प्रकार से ये मैंने सभी बताए थे। ओके, इसके बाद है वाणिज्य में उपयोग के लिए, कमर्शियल में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था कौन सा? तो इसमें आंसर है आपका सी यानी यूनिवेक। यूनिवेक एक ऐसा कंप्यूटर था जिसका उपयोग कमर्शियल के लिए पहले नंबर किया गया था। ओके, इसके बाद भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, और ये सीडीएक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। ओके, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है किसे? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसबीआई में भी पूछा गया है। तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। और क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि मस्तिष्क यानी हार्ड डिस्क यानी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क, तो या मेमोरी या हार्ड डिस्क, ये दो में से हम कोई ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होता है सीपीयू। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का मतलब होता है उस पर प्रोसेस करना, तो जो डाटा है उस पर प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू, इसलिए इसका सही आंसर सी माना जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्या कहता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। इसके बाद सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंटर प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या है? डाटा पर प्रोसेस करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये सी नंबर। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है? एक नया क्वेश्चन है कि कमांड को ले जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फेचिंग। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि कमांड को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए कल पुर्जों को जोड़ता है कौन सा? तो इनपुट यूनिट, सिस्टम बस और ALU प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो मदरबोर्ड पर जो सीपीयू पर तथा मदरबोर्ड पर लगी पुर्जों को कौन सा जोड़ने का कार्य करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है सिस्टम बस, यानी बस का मतलब होता है कनेक्टर डिवाइस टाइप से जो कि लगी हुई होती है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना की जाती है किससे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर जो सिस्टम में जो क्लॉक लगी रहती है उसकी गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। ओके,
इसके बाद अगला है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो जो इन लाइनों को क्या कहते हैं दोस्तों? कनेक्टर्स। कनेक्टर क्या होते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं और इन लाइनों को कनेक्टर, जैसे कि यूएसबी कनेक्टर है, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर लगे थे जिससे हम कोई और अपनी इनपुट या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते जाते हैं? कनेक्टर। इसके बाद है बायोस का पूरा नाम का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसलिए इसका आंसर है सी। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? इसमें मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन जो मुख्य पटल कहलाता है। यूपीएस का कार्य क्या है? यूपीएस का कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को सुरक्षित से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाधित विद्युत आपूर्ति सुरक्षित करना। तो यूपीएस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यदि बीच में यदि लाइट कम या ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रिकल कम या ज्यादा हो रही है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए, ताकि हमारा जो सीपीयू बार बार बंद ना हो और उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना है, उसको लगातार विद्युत आपूर्ति देता रहे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किन्हें जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय आईबीएम को जाता है। आईबीएम ने बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर बनाए, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर का विकास जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये सभी को पता होता है कि यूएसबी पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में लगाई जाती है। ओके, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रिंटर में हम क्या लगाएंगे? यूएसबी पोर्ट लगाएंगे, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जो प्रिंटर क्या है यूएसबी पोर्ट में लगाया था। लेकिन यदि हम पुराने प्रिंटरों की बात करें तो प्रिंटर जनरली किस पोर्ट में लगाए जाते थे? तो प्रिंटर जनरली क्या थे? पहले पैरेलल पोर्ट में लगाए जाते थे। आज भी जो पुराने प्रिंटर होते हैं वो पैरेलल पोर्ट में लगाए जाते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को बीपीएस, एमआईपीएस और बार्ड और हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है एमआईपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसमें कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। इसका किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? मिडी, MIDI। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। इन्हीं कंप्यूटर में हम और कैसे कई डिवाइसों को जोड़ सकते हैं? तो या कई, जैसे मान लीजिए हमारे में 4 GB रैम है, हमें 8 GB रैम बनाना है, उसका एक्सटेंड करना है, तो क्या करेंगे? हमें स्लॉट नहीं होंगे तो हम कैसे उसमें लगा पाएंगे? तो ये क्या है, स्लॉट ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो लेजर का आविष्कार किसने किया? इसमें लेजर का आविष्कार किया थियोडोर मेमन ने। इसका लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडोर मेमन ने। डीपीआई का क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ओके, यानी जहां पर 1 इंच पर कितने डॉट है उसको रेजोल्यूशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, पिक्सल जिसे बोल सकते हैं हम। तो ये डॉट पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर। तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। और प्रकाशी पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये क्या है? इमेज को स्कैन करता है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बारकोड का, माइगर का, ओएमआर का, यूपीसी का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बैंकों में, चेकों में, ड्राफ्टों में इसका उपयोग किया। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो OMR सीट को जांचने का उपयोग OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर किया जाता है। ओके, इसके बाद है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के वाल्व में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो इंकजेट प्रिंटर के
रंगीन स्याही के मुख्य रूप से जो प्राथमिक कलर होते हैं वो 3 ही होते हैं। ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मुख्य कलर होते हैं वो 3 ही होते हैं। तो यहाँ भी जो प्रिंटर है वो मुख्य कलर वो 3 ही है। ओके, और वो 3 कलर कौन कौन से है? लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और वो 3 कलर कौन कौन से? लाल, नीला और पीला। ये 3 कलर ऐसे हैं जो प्राथमिक कलर भी बोले जाते हैं। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है स्याही में इन 3 कलरों का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है क्या? लेजर बीम, प्रकाशी डिम, अवशोषित स्याही, टोनर, उपयोग सभी। तो इसमें तीनों चीजों का उपयोग किया जाता है। लेजर बीम की सहायता है लेजर किरणें की बौछार कराई जाती है। प्रकाशी ड्रम में क्या है? एक ड्रम होता है जिसके माध्यम से स्याही जिसके माध्यम से प्रिंट किया जाता है। और ये टोनर भी होता है जिसकी सहायता से प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। तो ये तीनों चीज लेजर प्रिंटर में उपयोग की जाती है। इसके बाद है OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ये क्या करता है कि कुछ ऑप्टिकल कैरेक्टर बने होते हैं जो कुछ कैरेक्टर को पहचानने का कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है किसमें? कंप्यूटर स्क्रीन के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डी में, डायगोनली में। ओके, तो इसका आकार डायगोनली में मापा जाता है। इनमें से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो इसमें प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस का मॉडम क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों ही है, क्योंकि इसमें जो एनालॉग का डिजिटल और डिजिटल का एनालॉग में मॉडम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस माना जाता है। इसके बाद है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस का आविष्कार किया था, इसलिए इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। ओके, इसके बाद है किस समूह ने केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर यहाँ पे इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। और माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। और प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या है? प्लॉटर प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप है। इसमें फ्लैक्स बैनर बड़े बड़े बनाए जाते हैं। तो प्लॉटर भी आउटपुट, प्रिंटर भी आउटपुट और मॉनिटर भी आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या देगा? जैसे कि हम देखो ये माउस की राइट क्लिक करते हैं, राइट बटन करने पर एक जो ये बॉक्स आता है, इस बॉक्स को बोलते हैं पॉपअप मेन्यू। तो और इसको इसी प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी विशेष प्रकार का मेनू उत्पन्न होता है राइट क्लिक करने पर। तो इसका आंसर है बी। इसके बाद CD रोम का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी बी इसका आंसर सही है। ओके, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटैप ऑप्टिकल नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटैप ऑप्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि मैग्नेटिक टैप में क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। मैग्नेटिक टैप के क्या है? सिक्वेंशियल, यानी एक एक करके एक्सेस किया जाता है, यानी क्रम से चला जाता है। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टैप में क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। इसमें क्या है? डाटा को एक क्रम से एक्सेस किया जाता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया सकता है। ये मैंने वीडियो में मैंने जो 10वां लेक्चर है, 9वां लेक्चर है शायद, तो उसमें मैंने इसमें बताया है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, डायरेक्ट एक्सेस मेथड और इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होती हैं, उनके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो इसमें रैंडम एक्सेस मेथड, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, तो इसमें क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड इसका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, जबकि मैग्नेटिक टैप जैसे कि पुराने जमाने की जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी, तो उसमें क्या है कि हम ये नहीं कि हम सीधे चौथे नंबर का साउंड सुन लें, हमें कौन सा पहले दूसरे तीसरे पर जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें 5वें नंबर का साउंड मिलेगा। तो ये क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का ही एक एग्जांपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं? रैम में। और रैम में जैसे ही हम उसको सेव करते हैं तो वो कंप्यूटर की हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाता है। और जब तक क्योंकि अगर ये हम लाइट चली जाती है तो वो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे अस्थायी रूप से काम किया जाता है।
कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यही इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? तो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका है? कैश मेमोरी। क्योंकि हम जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? तो इसमें क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा ए, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है कि सीपीयू से और मेन मेमोरी के बीच लगी हुई एक ऐसी फास्ट मेमोरी है जो कि डाटा को बहुत फास्ट गति से प्रोसेसिंग करती है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इसको कैश मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी क्या आभासी मेमोरी होती है, यानी वर्चुअल ही होती है, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी डिस्क स्पेस जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल मेमोरी का आकार डिपेंड करता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम क्या होता है कि जो एक डिवाइस डाटा को एक्सेस टाइम, मैंने कि पिछले वीडियो में बताया है कि जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो वो क्या है, ट्रैक हार्ड डिस्क में क्या है, बहुत सारे प्लेटें होती हैं और जिनमें डाटा स्टोर होता है और ट्रैक एंड सेक्टर में बटा होता है। तो उचित डिस्क पर पहुंचना डिस्क एक्सेस टाइम और उचित ट्रैक एंड सेक्टर में पहुंचना, तो एक कुल मिलाकर जो समय लगता है डाटा को एक्सेस में उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। तो ये कहला जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी है वो है रजिस्टर और कैश। और इसमें से अगर दोनों में से यदि सबसे तेज पूछी जाए तो इसमें जो सबसे जो तेज है तो रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों ही बहुत फास्ट मेमोरी है, लेकिन इन दोनों में ही सबसे फास्ट अगर पूछी जाए तो रजिस्टर है। ये सीपीयू से लगा हुए होते हैं, सीपीयू से इनबिल्ट मेमोरी कह सकते हैं इनको। तो ये सीपीयू से लगी हुई होती है और ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि इन्हें किसी भी बस के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, डायरेक्ट लगी हुई होती है, इसलिए इनमें डाटा फास्ट होता है। जब पावर को ऑफ कर या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा को कनेक्ट खो देती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसे क्या बोलते हैं कि जैसे कि रैम में जो कोई डाटा होता है और यदि लाइट चली जाती है, यानी अस्थायी मेमोरी कोई भी डाटा होता है, यदि लाइट चली जाती है तो वो उसका डाटा डिस्ट्रॉय होता है। तो इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। तो इसका सी। थैंक यू।